बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न विद कमल विद योर होस्ट मिसबा कमल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कराता रखे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मेन टॉपिक क्या होंगे उनकी बेसिस पे आप वीडियो को आगे तक देख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक, एक्स स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें जो प्रमोशन पॉलिसी है उससे निकाल दिया गया है, हम अब प्रमोशन पॉलिसी में लाए नहीं करते। ये बात आपको मुख्तलिफ नोटिस सामने रख के तो आपको मैं समझाऊंगी कि आप प्रमोट हैं या नहीं। और दूसरी बात ये कि गोल्डन चांस वाले स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे या नहीं, ये भी बात आपको समझाऊंगी। और जो रिज़ल्ट की अपडेट है वो भी आपको दूंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो के ऊपर लाइक लाजमी करना है। और वीडियो की जाने बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मिलती रहें मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स बआसानी और बर्बाद। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पे सामने आप स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन का है। उनका जो पहले नोटिस आया था जो कि 14 जुलाई को आया था, यहाँ पे मैंने सर्कल भी किया है डेट को, तो ये 14 जुलाई को आया था। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले जो प्रमोशन पॉलिसी आई थी जो फेडरल बोर्ड ने भेजी थी, जो कि फेडरल हुकूमत की तरफ से आई थी, उसमें एफएससी और मैट्रिक के जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट नहीं किया गया था। कहा गया था कि चाहे उनकी एक ही सप्ली क्यों ना हो, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात थी। इसके बाद पीबीटी ने क्या कहा है वो मैं अभी आपको उस नोटिस की तरफ लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे सामने आप एक ट्वीट देख सकते हैं जो कि पीबीटी की जानिब से की गई थी, टेवटा के ट्विटर अकाउंट के थ्रू आप तक पहुँचाई गई थी। उनका कहना है, मीटिंग विद मिनिस्टर आईसीआईडी पंजाब मियां मोहम्मद असलम इकबाल, चेयरपर्सन टेवटा अली सलमान सिद्दीकी एंड चेयरमैन पीबीटी टुक प्लेस टुडे द फाइनलाइज डीएई स्टूडेंट्स प्रमोशन पॉलिसी फॉर एक्स डीएई and golden chance students. It was decided that they would have to sit for examinations to be held in December 2020. यहाँ पे जब उन्होंने प्रमोशन पॉलिसी अपनी भेजी थी जो कि फेडरल हुकूमत की जानिब से आई थी कि एक्स स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया गया, तो वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद उनकी ट्वीट थी कि आपको प्रमोट नहीं किया गया। ठीक है, अब बात जहाँ तक ख़त्म नहीं होती, आगे भी बात है। यहाँ पे उनकी प्रमोशन पॉलिसी ये आई थी कि एक्स स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा, गोल्डन चांस वाले स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए। उसके बाद क्या फ़ैसला लिया है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये आप सामने एक और नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ जो आपको सामने देखने को मिलेगा। उसमें क्या क्या कहा गया, ये आप सामने नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, 24 जुलाई का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे ये आप देख भी सकते हैं, द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन एसएससी एचएसएससी एग्जामिनेशन हैज़ एक्स एंड प्राइवेट कंपार्टमेंट केसेस हु हैव फेल्ड up to 40% of SSC HSSC सब्जेक्ट विल बी नीडेड फॉर पासिंग मार्क्स। उनको पासिंग मार्क्स दे के आगे प्रमोट कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आप जो फेडरल बोर्ड है, जो फेडरल हुकूमत है, उसने यहाँ पे फाइनल कर दिया था 24 तारीख को कि अब एक्स स्टूडेंट्स जो हैं जो कि HSSC के हैं या तो SSC के हैं, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा अगर वो 40% के फार्मूले से नीचे फेल हैं। ठीक है, 40% भी है तो भी पास हैं, 40 से लेस हैं तो भी पास हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया, फेडरल बोर्ड की जानिब से कंफर्म कर दिया गया था। तो उसके बाद अब जो नोटिफिकेशन था जो कि पीबीटी की जानिब से आया था, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 30 जुलाई को आया था। ठीक है, 24 जुलाई को अब वहाँ यहाँ पे फेडरल हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन भेजा था वो, उसके बाद यहाँ पे 30 जुलाई को उन्होंने कहा था, ब्रेकिंग न्यूज़, वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस दैट ऑनरेबल मिनिस्टर आईसीआईडी पंजाब मियां मोहम्मद असलम इकबाल, द controlling authority PBT has approved to declare to pass ex students of PBT registration intact in 40% failed subject। अब यहाँ पे जब फेडरल हुकूमत ने ये प्रमोशन पॉलिसी भेज दी थी 24 जुलाई को, तो उसके बाद 30 जुलाई को जो पीबीटी है उनकी जानिब से ट्विटर अकाउंट के थ्रू आपको पैगाम दे दिया गया था कि एक्स स्टूडेंट्स जो है वो प्रमोट हैं। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इंटैक्ट का मतलब यूज़ हुआ था गोल्डन चांस वाले स्टूडेंट्स के लिए।
उन्होंने कहा था कि जो कि रजिस्ट्रेशन इंटैक्ट में आते हैं, यानी कि जो मतलब कि एक्स स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इंटैक्ट उनकी नहीं है जो कि गोल्डन चांस वाले हैं। गोल्डन चांस वालों की जो रजिस्ट्रेशन थी वो कैंसिल हो गई या उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो इंटैक्ट नहीं रही। यहाँ पे आपको दो बातें क्लियर हो गई। एक्स स्टूडेंट्स प्रमोट हैं किसी भी हाल में 40% के फार्मूले के तहत, ठीक है, और जो गोल्डन चांस वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम देने हैं, यहाँ पे उनकी बात भी क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अब आपको मैं रिज़ल्ट की बताती हूँ कि रिज़ल्ट के बारे में क्या नोटिफिकेशन है। तो अभी जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो कैबिनेट है उसकी जानिब आपकी प्रमोशन पॉलिसी भेज दी गई है, उसमें कुछ करेक्शंस हुई हैं, ठीक है, उसमें कुछ करेक्शन की हैं उन्होंने और कुछ चेंजिंग्स हुई हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से पहले आपकी प्रमोशन पॉलिसी कैबिनेट की तरफ से रिजेक्ट कर दी गई थी, जिसकी वजह से आपका रिज़ल्ट डिले हो रहा था। अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि प्रमोशन पॉलिसी है जो उसका जो कैबिनेट का इजलास होगा वो बार बार तो रिपीट नहीं हो सकता। तो 6 अक्टूबर को कैबिनेट का इजलास होना है, ठीक है, उसमें आपकी प्रमोशन पॉलिसी फाइनलाइज हो जाएगी। उसके ऊपर मियां मोहम्मद असलम इकबाल जो हैं उनके सिग्नेचर हो चुके हैं, गवर्नर ऑफ पंजाब जो हैं उनके सिग्नेचर हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी हर्डल थी क्योंकि उनके सिग्नेचर नहीं हो रहे थे, उनके सिग्नेचर हो चुके हैं। अब आपकी जो प्रमोशन पॉलिसी है वो कैबिनेट में गई हुई है और अप्रूव हो जाएगी इजलास में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इजलास का वेट है, इजलास जब होगा तो आपका जो प्रमोशन पॉलिसी है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। उसमें कुछ ख़ास चेंजेस नहीं हुई। आपके जहन में ये अगर खुदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रमोशन पॉलिसी में इतनी बड़ी चेंज आ जाए कि हमें फेल कर दिया जाएगा, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी ये बात क्लियर हो गई। अब जब प्रमोशन पॉलिसी अप्रूव हो जाएगी कैबिनेट से, देन आपका रिज़ल्ट 6 अक्टूबर को इजलास में अप्रूव होने के बाद 7 अक्टूबर को रिज़ल्ट अगर ना भी आया तो 8 अक्टूबर तक आपका रिज़ल्ट लाजमन आ जाएगा। तो आपने वेट करना है 8 अक्टूबर तक, इंशाल्लाह ताला आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। ये थी न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे के सारे खुद से दूर हो गए होंगे। तो आपने वीडियो के ऊपर लाइक लाजमी करना है, बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी जो खुदशात हैं वो दूर हो जाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, फ़ी अमान अल्लाह।